दोस्तों, इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उसके जीवन को बर्बादी की कगार पर ले जाती हैं। ये आदतें न सिर्फ मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करती हैं बल्कि इंसान को गरीब और लाचार बना देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे तो आपको अपनी इन आदतों पर तुरंत ध्यान देना होगा। कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य की नींव रखती हैं। अच्छी आदतें जहाँ कुंडली के ग्रहों को मजबूत करती हैं, वहीं बुरी आदतें इन्हें कमज़ोर कर देती हैं। यही कारण है कि इंसान का अच्छा या बुरा वक्त उसकी आदतों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग इन बुरी आदतों को सुधारने में देरी करते हैं, उनके लिए दरिद्रता और परेशानियां जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, अथक प्रयासों के बावजूद धन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी कुछ आदत ही इसका कारण हो। ऐसे में आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। तो आइए जानते हैं उन 15 खतरनाक आदतों के बारे में जो आपकी खुशियों और धन संपत्ति को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली आदत है गंदगी। अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें। गंदगी से नकारात्मकता आती है और लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए नियमित रूप से अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। दूसरा कारण है नाखून चबाना। अगर आपकी भी नाखून चबाने की आदत है तो इसे तुरंत बदल दें, क्योंकि नाखून चबाने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति के मान सम्मान, स्वास्थ्य और कार्यों पर गलत प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरा कारण क्या है? पैर हिलाना। अगर आपकी आदत बैठे हुए पैर हिलाने की है तो इस आदत को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में कोई ना कोई बात हमेशा घूमती रहती है। ऐसे लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है। चौथा, पशु पक्षियों को दाना न डालना। अगर आप पशु पक्षियों को दाना नहीं डालते हो तो आज से ही दाना डालने लगे, क्योंकि बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। इससे कैरियर की रुकावटें दूर होती हैं। पांचवा कारण, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। बेड पर गंदी या फटी चादर होने का सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनोबल और आर्थिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी चादर एक नकारात्मक वातावरण बनाती है। गंदा बिस्तर वास्तु दोष पैदा करता है जो आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। छठा क्या है? छेद वाले अंडरगारमेंट्स पहनना। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार छेद वाले फटा पुराना कोई भी पुराने और फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये दरिद्रता यानी अलक्ष्मी आमंत्रित करती हैं। साथ ही फटे कपड़े पहनने से स्वयं का सम्मान कम होता है और आत्मविश्वास में कमी आती है, जिसका असर हर काम पर होता है। मान्यता है कि इससे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा मैले कपड़े धारण करना न केवल स्वास्थ्य बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी गंदे होते हैं। मैले कपड़े धारण करना अशुभ माना गया है। गंदे या मैले कपड़े न केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं बल्कि इस वजह से माँ लक्ष्मी जी उस जातक व्यक्ति से दूर हो जाती है। सातवां आदत है खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोना। खाना खाकर बर्तन में ही हाथ धोने से माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा दोनों नाराज हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अन्न देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धोना देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है कि ये आदत धीरे धीरे घर में कंगाली ले आती है। आठवां क्या है? रात भर सिंक में जूठे बर्तन रखना। ये हिंदू धर्म की बड़ी प्रचलित मान्यता है कि रात भर जूठे बर्तन सिंक में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है और घर में धन की कमी होने लगती है। कहते हैं कि बर्तन माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, जिसे गंदा रखने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे घर में धन की भीषण कमी हो सकती है। नौवां कारण है पैर घसीट कर चलना। आप भी अगर पैर घसीट कर चलते हैं तो ये आदत बहुत गलत प्रभाव डालता है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ता है। 10वां क्या है? खाते समय बीच में भोजन छोड़ना।
ये भी काफ़ी प्राचीन मान्यता है कि खाते समय बीच में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल लोग मोबाइल फ़ोन पर कॉल आते ही खाना छोड़कर बातें करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टि से ये गलत है, यह अन्न का अपमान है। खाना खाते समय बीच में भोजन छोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। 11वां कारण है मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना गंभीर वास्तु दोष होता है। जूते चप्पल बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर लाते हैं और घर के वातावरण को दूषित करते हैं। साथ ही जिनके घर के मेन गेट पर जूते चप्पल रखे होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी सौभाग्य का वरदान नहीं देती हैं, वे उस घर में प्रवेश ही नहीं करती हैं। 12वां क्या है, कांटेदार पौधे लगाना। घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फूल पौधों का भी इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार घर में हरियाली रखना सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। 13वां कारण है गलत जगह झाड़ू का रखना। घर में मौजूद झाड़ू को माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि धन वैभव के लिए झाड़ू विशेष भूमिका निभाती है, इसीलिए झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने ना पड़ने दें। हमेशा इसे किनारे पर छिपा कर रखनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। 14वां कारण क्या है, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। कई लोगों की गंदी आदत होती है, नहाने के बाद वह बाथरूम में बाल्टी खाली छोड़ देते हैं, जिसे वास्तु में वर्जित माना जाता है। वास्तु का कहना है कि बाथरूम में हमेशा बाल्टी को भर कर ही रखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही बाकी बाल्टियों को उल्टा करके रखें। और 15वां कारण कूड़ेदान को बाहर रखना। वास्तु में मान्यता है कि घर के कूड़ेदान के लिए दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा को ही चुनें। ध्यान रहे कूड़ेदान को भूलकर भी घर से बाहर ना रखें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। आपका दिन मंगलमय हो।